दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। आज आपके लिए एसएससी में बार बार पूछे गए प्रश्नों का सेट 10 लेके आए हैं। इससे पहले कि 9 सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ आपको डेली क्विज भी दिया जाता है। डेली जीके क्विज भी पढ़िए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तो नवाब कौन था। देखिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऊपर प्रूफ के साथ लिखा हुआ है। जब 1856 में दोस्तों डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अवध पर कब्जा किया था तो उसके नवाब थे उस समय वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की फेमस कहानी आपको बता दूं। मैं सारे क्वेश्चंस के फैक्ट भी आपको बताते चलूँगा, कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट। वाजिद अली शाह को जब पकड़ने के लिए इनके महल में मतलब सैनिकों ने प्रवेश किया, डलहौजी के सैनिकों ने, तो ये सिंहासन पर बैठे हुए थे। इनके सारे सैनिक इनको छोड़ के भाग चुके थे अपनी जान बचाने के लिए, और ये सिंहासन पर बैठे हुए थे। अब जब इनके डलहौजी के सैनिक वहाँ पे पहुँचे, यानी कि अंग्रेज सेना वहाँ पे पहुँची, तो ये बढ़िया अपने सिंहासन पे पैर ऊपर किए हुए बैठे थे। तो इनके सैनिक मतलब डलहौजी के सैनिकों ने वाजिद अली शाह से पूछा कि आप भागे क्यों नहीं, आपके सारे सैनिक तो भाग गए। तो वाजिद अली शाह ने जो जवाब दिया दोस्तों, वाजिद अली शाह ने कहा कि मेरा जो जूता पहनाने वाला नौकर था वो भी भाग गया है, तो अब मुझे जूता कौन पहनाएगा, और जब तक कोई मुझे जूता नहीं पहनाता तब तक मैं कैसे भाग सकता हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार जवाब ये था कि किसी ने इनको जूता मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, किसी ने इनको जूता नहीं पहना है तो ये भागे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, मज़ा आएगा। चलिए अगले के क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, गांधी जी ने जो मतलब खादी पहनने की शुरुआत की थी या एक आंदोलन चलाया था कि खादी पहनो, वो इसलिए चलाया था ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट रहें, मतलब अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहें। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, यानी कि जब हम अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी और की बनाई चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, तो अंग्रेजों की नुकसान होगा, तो ये इसलिए बनाया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे, मतलब कि कौन सी पार्टी उन्होंने बनाई थी। देखिए सारी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी पार्टी या स्वराज पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक तो आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, कांग्रेस से अलग हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी आपकी 1925 में बनी थी केरल ओरल की तरफ। समाजवादी पार्टी इन्होंने नहीं बनाई थी। समाजवादी के सबसे जो मतलब प्रखर नेता थे वो थे जयप्रकाश नारायण। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक स्वराज पार्टी बनाई थी। ये स्वराज पार्टी का बाद में जाके कांग्रेस में विलय हो गया था, यानी कि ये कांग्रेस में मिल गई थी और इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया चित्तरंजन दास के मृत्यु के बाद। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहाँ पे सारे लिखे हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती थी। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले उप प्रधानमंत्री हैं। कौन है, उप प्रधानमंत्री, और पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर भी हैं। पहले गृह मंत्री भी थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्होंने ही भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया। इनकी तुलना की जाती है बिस्मार्क से। बिस्मार्क भी अपने देश के बहुत बड़े मतलब नेता हुए थे और उन्होंने टुकड़ों में बटे हुए अपने देश को इकट्ठा किया था, तो ये बिस्मार्क से इनकी तुलना की जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा है, कुछ इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बताया दे रहा हूँ। फर्में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए कहती हैं कहलाती हैं। मतलब वे फर्में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती हैं, यानी कि बाहर वालों को उनको वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करती है, वो फर्म क्या कहलाती है। वो फर्म आपका कहलाती है दोस्तों सुस्पष्ट लागत। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुस्पष्ट लागत। चलिए दोस्तों, चैनल पे आपको डेली जीके कुछ भी दिया जाता है, सो मेक श्योर कि आप वो डेली जीके कुछ भी देखा कीजिए। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जीके का एक क्विज दिया जाता है। आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं एक बार, तो वो डेली दिया जाता है सुबह 6 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बनना है कि क्या नियत लागत नहीं है, यानी कि लागत किससे लागत नहीं आती है हमारी। तो दोस्तों, प्रशासनिक स्टाफ का वेतन देने में कोई लागत नहीं आती, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है। उपभोग फलन किसके साथ, कुछ इकोनॉमिक के क्वेश्चन है दोस्तों
ये इकोनॉमिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक किसी सेट में मैंने इकोनॉमिक का क्वेश्चन नहीं बताया था, तो 2-4 क्वेश्चन मैंने सोचा कि इकोनॉमिक के इसमें भी रख दिए जाएँ। इकोनॉमिक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। देखिए सारे पूछे गए हैं, CGL CHSL। अब जीके जो है वो जीके सभी एग्ज़ाम के लिए एक रहता है, और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए मेन जीके यही रहता है। तो एसएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, GT MTS किसी की भी, तो ये सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए एक बार जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में इससे पहले 9 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? 7वें का आंसर आपका हो जाएगा बी, आय के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आय के साथ संबंध को अभिव्यक्त करता है। 8वां प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, सारे पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको यंग फोल्ड माउंटेज कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेज किसको कहा जाता है? तो दोस्तों आपका 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल। हिमाचल को आपका यंग फोल्ड माउंटेज कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमन बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट? देखिए दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, पर यहाँ पूर्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, हिमालय हमारे भारत देश के उत्तर में स्थित है। पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है आपका नमचा बरवा। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। देखिए CHSL MTS CGL, अब जो CGL में पूछा गया है वो MTS में भी पूछ लिया गया है, तो ऐसे ऐसे पूछ लिया जाता है। जीके सारे एक ही रहता है, जीके का कोई लेवल नहीं रहता, जीके हाई लेवल का ही रहता है। नमचा बरवा आपका पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों आपका? भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है आपका दोस्तों, वो है लद्दाख का पठार। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। अगर आप मतलब बनाना चाहते हैं कि आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, ये स्कोरिंग देखना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, उस टाइम में आप देख लिया कीजिए। और अपना स्कोर अगर आप कमेंट करते हैं, यानी कि बना रहे हैं और कमेंट करते हैं 15 में से कितने सही गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहले वीडियोज़ में बोलता था, पर अब बोलना बंद कर दिया। एक तो व्यूज़ नहीं आते, दूसरा कोई कमेंट ही कहाँ करेगा। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने आरे होते हैं? अब देखिए यहाँ पे अगर ये इंग्लिश ना लिखा हुआ हो तो कुछ लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज का धर्म चक्र यानी कि अशोक चक्र, आरे मतलब कि कितनी तीलियाँ होती हैं उसमें, तो ये तो सभी को पता होगा कि 24 तीलियाँ होती हैं। पर देखिए हिंदी थोड़ा कठिन करके लिख देता है, इसीलिए अगर आपको कहीं कहीं हिंदी ना समझ आए तो उसका इंग्लिश भी पढ़ लिया कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है और मैंने कम से कम 3-4 बार इसको बताया कि शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन SSC CGL का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है। शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, संतूर वादन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों आपका 13वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। संयुक्ता पाणिग्राही जी जो हैं वो भरतनाट्यम की नृतिका हैं, तो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पपेटी किसका त्यौहार है? देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पपेटी त्यौहार किसी ने सुना ही नहीं होगा, जल्दी बहुत कम लोगों को पता होगा कि पपेटी त्यौहार है आपके पारसियों का। पारसियों का त्यौहार है आपका पपेटी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 14 के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन आप सभी को पता होगा, ये मधुमेह के लिए, मधुमेह यानी कि अगर शुगर हो जाए तो उसमें काम आने वाला एक सुई होती है जो शुगर लेवल को कम करती है अगर बढ़ गया हो तो। इंसुलिन एक मतलब इंसुलिन का स्राव हमारे ग्रंथियों से भी होता है। इंसुलिन बॉडी अपने आप खुद बनाती है और इसका सूर्य से ऊपर से भी डाला जाता है। तो इसका आविष्कार किया था आपके एफ वॉटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर ने चीचक के टीके की खोज की थी सबसे पहले, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपके कुल 15 सेट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं दोस्तों। आज का ये सेट कैसा लगा एक बार प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक तो बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि डेली जीके कुछ यहाँ पे दिया जाता है सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।